It's been almost a week since the finale of Stranger Things dropped on Netflix. और सच बताऊं, I'm still thinking about it, I'm still processing it. आप सोचो, 9 साल, 9 साल, और जब ये सब खत्म हुआ ना, it feels like we didn't just watch a show. हम उसके साथ बड़े हुए हैं. फ्रॉम फ्रेंड्स डोंट लाई टू फाइटिंग वेकना, माइंड फ्लेयर. ये शो सिर्फ मॉन्स्टर्स या अपसाइड डाउन के बारे में नहीं था. ये शो था दोस्ती के बारे में, फैमिली के बारे में, और कहीं ना कहीं साथ ही साथ ग्रोइंग अप के बारे में भी. तो आज की वीडियो में लेट्स टेक वन लास्ट राइड टू हॉकिंस एंड सेलिब्रेट ऑल द कैरेक्टर्स जिन्होंने हमें हंसाया, रुलाया और कहीं ना कहीं सिखाया कि ब्रेवरी का कोई साइज़ नहीं होता. तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ सब कुछ शुरू हुआ. द पार्टी. माइक व्हीलर, वो बंदा जिसने हमें सिखाया कि लीडर होना सिर्फ ऑर्डर्स देना नहीं है, बल्कि अपने दोस्तों के लिए खड़े रहना है. इवन व्हेन थिंग्स गॉट टफ, माइक वाज द ग्लू. एंड आप सब जानते हो कि सबसे ट्रैजिक एंड भी माइक की स्टोरी का हुआ है. आई होप, आई मीन आई रियली होप, आई रियली विश कि ऐसा ना हुआ होता और उसकी एंडिंग को चेंज कर पाते, कुछ कर पाते. बट सैडली ही हैड द मोस्ट ट्रैजिक एंड. विल बायर्स, द बॉय हु डिसअपीयर्ड, द बॉय हु वैनिश्ड. विल का स्ट्रगल सबसे साइलेंट था बट सबसे दर्दनाक था. विल की आंखों में, विल के कैरेक्टर से हमें लोनलीनेस महसूस होती है. एंड विल के साथ जो भी हुआ फाइनल सीजन में, उसको पावर्स मिलना, उसका सॉर्सरर बनना, वी ऑल हैव टू अग्री दैट वी ऑल लव्ड दैट मोमेंट. हम सब चाहते थे कि विल के साथ कुछ अच्छा हो, कुछ बड़ा हो उसके कैरेक्टर के साथ. एंड फाइनली फाइनल सीजन में वो हुआ. वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स फॉर मी, आई विल नेवर फॉरगेट. देन लुक एट लूकस एंड डस्टिन. लूकस जो हमेशा एक लॉजिकल वॉइस था, जो मैक्स के लिए महीनों तक उसके हॉस्पिटल बेड के पास बैठा रहा. दैट इज़ लॉयल्टी. एंड डस्टिन, यार अगर इस शो का कोई दिल था, कोई जान था, इस ग्रुप का कोई दिल था और जान था, वो डस्टिन था. वेदर इट्स हिज ब्रोमांस विद स्टीव वी ऑल लव्ड, या फिर उसके जीनियस प्लान्स, डस्टिन ने प्रूव किया कि नर्ड होना कितनी कूल चीज़ है. वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ द शो. एंड आई नो यू हैव टू अग्री, यू विल अग्री. लेकिन इस कहानी की सोल वो तो 11 है ना. एक लैब राइट से लेके एक टीनेजर बनने तक का सफ़र. इट वॉजेंट ईजी. एल ने हमें सिखाया कि फैमिली शायद ब्लड से नहीं बल्कि प्यार और चॉइसेस से बनती है. फ्रेंड्स डोंट लाई वॉजेंट जस्ट अ डायलॉग, इट वॉज अ प्रॉमिस, इट बिकेम एन इमोशन. थैंक यू मिली बॉबी ब्राउन फॉर बीइंग आर 11. और मैक्स, रनिंग अप द हिल सुन के आज भी गूज़बम्स आ जाते हैं ना. मैक्स टॉट अस टू फाइट, अपने इनर डीमन से लड़ना, मौत के मुंह से वापस आ जाना. She was the warrior we didn't know we needed. And what was that serve at the end, Shady Singh? I mean, wow. अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसका कैरेक्टर आर्क टीवी हिस्ट्री में सबसे बेस्ट है. स्टीव हैरिंगटन. सीजन 1 का एक जग बॉयफ्रेंड, सीजन 5 तक आते आते दुनिया का बेस्ट बेबी सिटर, सॉरी आई नो, दुनिया का बेस्ट मॉम बन गया था. स्टीव ने हमें सिखाया कि गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन उन गलतियों को सुधारना हीरो का काम है. फिनाले में एक मोमेंट के लिए हम सबका हार्ट स्टॉप हो गया था. थैंक गॉड बच गया. थैंक यू जोई कैरी फॉर गिविंग अस वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स इन टीवी हिस्ट्री. और स्टीव के साथ आती है उसकी पार्टनर इन क्राइम, रॉबिन. रॉबिन वॉज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, स्मार्ट, सरकास्टिक एंड अनअपोलोजेटिकली हरसेल्फ. रॉबिन ने दिखाया कि रिप्रेजेंटेशन मैटर्स और फ्रेंडशिप में ना कोई अजम्पशंस नहीं होते. स्टीव और रॉबिन का प्लेटोनिक सोलमेट एनर्जी विद अ शेफ्स किस. They proved कि the best relationship doesn't always have to be romantic. Nancy and Jonathan. Nancy for me was such a badass character. Monster hunting journalist जिन्होंने कभी हार नहीं मानी. They faced every challenge head on with camera and guns in their hands. Their relationship was so good, so pure. और इनका ब्रेकअप वाला सीन देख के कहीं ना कहीं हम लोग भी इमोशनल हो गए थे. एंड आई गेस वो एंड में they were back together but we weren't given any clarity. अब हॉकिंस को बचाने की कीमत भी चुकानी पड़ी. जीत हमेशा फ्री नहीं होती. वी लॉस्ट बार्ब जो सिर्फ अपनी फ्रेंड का साथ देने आई थी. वी लॉस्ट बॉब न्यूबी जिसने हमें सिखाया कि समटाइम्स बीइंग ब्रेव मीन्स फेसिंग योर फियर्स इवन इफ यू आर स्केर्ड. बिली, एक कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर जिसने एंड में सही चीज़ चूज़ करी. एंड सबसे बड़ा लॉस, एडी. आई डिडंट रन अवे दिस टाइम. नहीं एडी, यू डिडंट. 2022 was the year of Eddie
एंड वो गिटार सोलो आज भी कानों में गूंजता है। ये शो इनके सैक्रिफाइसेस के बिना अधूरा था। फाइनली द पेरेंट्स हु नेवर गिव अप, जॉयस बायर्स, एक माँ जो पूरी दुनिया से लड़ गई अपने बच्चे के लिए। People called her crazy, but she was just a mother who knew the truth. Jim Hopper, a man who found his purpose again. Keep the door 3 inches open. ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, एंड आते आते ये इमोशन बन गया था। इन दोनों ने दिखाया कि हीरो बनने की कोई एज लिमिट नहीं होती। A special mention for Karen Wheeler, who was so good in the last season. Now I know वेकना या हेनरी किसी का फेवरेट कैरेक्टर नहीं होगा। मैं बस कुछ टाइम लेके जेमी कैम्बल का मेंशन करना चाहूँगा, who played वेकना. He was so good in the season finale. In the end, all I have to say is thank you. Thank you, Duffer Brothers. Thank you, Netflix. And thank you, Hawkins, for the last 9 years. अगर मेरी तरह आपका भी ये वन ऑफ द बेस्ट शोज यू हैव एवर वॉच था, तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था और क्यों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे आपको बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार मूवी रिकमेंडेशंस मिलेंगे, उन्हें देखिएगा।